दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया। मैंने चाहा जिसे बेवफा हो गया, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी। आप ही पूछते हो कि क्या हो गया, आप गैरों से नजरे मिलाते रहे, आप गैरों से नजरे मिलाते रहे। एक नजर मैंने देखा तो क्या हो गया। हेलो दोस्तों, आइए आज हम आप लोग को मैथ क्लास 8 का मैथ जो बिल्कुल फ्री है, प्रश्नमाला 3 का ए घन और घनमूल। इससे पहले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 कवर किए हुए थे, इसमें 3, 4, 5 को देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है 2000 को निम्नलिखित में किस संख्या से गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग पूर्ण घन होगा। 2000 को निम्नलिखित में किस संख्या से गुना करने पर गुणनफल पूर्ण घन होगा। आइए देखते हैं। इसको पहले हम 2000 को लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 लिखकर 2000 को हम पहले गुणनखंड करेंगे। ये 2 से लगा दिए, ये हो गया 1000, फिर 2 से लगाए 500, फिर लगाए 2 से, ये हो गया 250, फिर लगा दिए 2 से, ये हो गया 125, यहाँ लगा दिए 5 से, 25 पंचे 125, फिर लगाए ये 5 से, ये हो गया 5 25। हमारा हो जाएगा ये गुणनखंड। इसमें गुना के रूप में इसको हम लिखेंगे। ये हमारा हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, फिर 5 गुने 5 गुने 5। यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 गुना में 3 बार है, 2 गुना में 3 बार है, और यहाँ पर ये 2 गुना में एक ही बार है, एक ही बार है। इसको हम क्या करेंगे, कह रहा है किस संख्या से गुना करना पड़ेगा, यानी हमें संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। गुना करेंगे तो संख्या बढ़ेगा। यहाँ हम क्या करेंगे, इसको हटाना तो है नहीं, तो इस 2 के साथ और हम क्या कौन संख्या से गुना करें। तो इस हमें जो है घन लाने के लिए, कोई भी संख्या का घन लाने के लिए उसी संख्या से 3 बार गुना कम से कम होना चाहिए। इसको 3 बार होना चाहिए, तो इसको 3 बार होने के लिए एक तो है ही, और 2 बार और चाहिए, यानी इसको हम दो बार और देंगे गुना में, तो ये भी पूर्ण घन हो जाएगा। तो देखते हैं 2 दूनी 4, यानी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन मेरा और हो जाएगा। 4 से गुना करने पर गुणनफल पूर्ण घन होगा। चलिए अब चलते हम आगे। हम ना होते तो गजल कौन कहता, हम ना होते तो गजल कौन कहता, तेरे चेहरे को कमल कौन कहता, तेरे चेहरे को कमल कौन कहता। ये तो असर है मोहब्बत का, ये तो असर है मोहब्बत का, वरना पत्थर की दीवारों को ताजमहल कौन कहता, पत्थर की दीवार को ताजमहल कौन कहता। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, यानी निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। इसका तो ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा। ये तो बताना कोई यह नहीं है, इसमें इसका ऑप्शन, सब ऑप्शन को चेक करना है। 4 में सभी क्वेश्चन को के ऑप्शन को, जितना ऑप्शन है सभी ऑप्शन को चेक करना है। तो चलिए देखते हैं पहले ऑप्शन नंबर ये हम लेते हैं।
कौन पूर्ण घन है या नहीं। देखिए 125 यहाँ पर है, तो वही काम करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 125 का गुणनखंड 5 से लगेगा, 25 पंचे 125, फिर 5 से 5 25, यानी कि पूर्ण घन नहीं है ये कह रहा है। ये तो पूर्ण घन लग रहा है क्योंकि 5 गुने 5 गुने 5 है, यानी ये 5 का क्यूब 3 बार है ना, तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब। ये पूर्ण घन है। ये भी मेरा आंसर नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है 216 है, इसको भी चेक करते हैं। इसको 2 से लगाएंगे, 2 1 2, तो सर्दी जुकाम हो गया है। 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, फिर 2 से लगाएंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यहाँ लगेगा 3 से, 3 नंबर 27, ये लगेगा 3 से, 3 तिया 9। देख लीजिए इसको। फिर ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी ये भी 3 बार और ये भी 3 बार, 2 भी 3 बार गुना में है और 3 भी गुना में 3 बार है। इसका मतलब ये क्या होगा, पूर्ण घन होगा। ये हमारा आंसर नहीं हुआ। इसका मतलब चूंकि यह पूर्ण घन है। चलिए इसी के साथ अब हम जो है ऑप्शन तो सभी चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन 3 जो है इसको भी चेक कर लेते हैं। ये दे रखा है 64, देखने में तो बहुत इजी लग रहा है 64, लेकिन चेक करने हमें क्या आता है, 2 से लगाएंगे, ये हो जाएगा 32 दूनी 64, फिर ये इसको लगाएंगे 2 से, ये हो जाएगा 16 दूनी 32, फिर लगाएंगे 2 से, 2 8 16, फिर लगाएंगे 2 से, 2 चौका 8, फिर लगा दिए 2 से फिर लगा दिए, ये हो गया 2 दूनी 4। अब देखते हैं 2 है कितना, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 बार है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, देखिए 3 तो 5 1 6, यानी 6 बार, 3 बार ये और 3 बार ये। इसका मतलब ये भी पूर्ण घन है। चूंकि यह पूर्ण घन है। अब देख लीजिए आगे में दे रखा 108, इसको भी चेक करेंगे। देखिए उतना चेक करने की जरूरत है नहीं, इसमें बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर यदि हम इसको 216 को यदि गुणनखंड किए थे तो 108 आया था। इसका मतलब यहाँ से इतना यदि हम छाप लेंगे इसमें, ये गुणनखंड मेरा है ही। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं, या नहीं तो कर लीजिए। 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 54, फिर लगाएंगे 2 से, ये हो जाएगा 27, ये लगाएंगे 3 से, 3 नंबर 27, फिर लगाएंगे 3 से, 3 तिया 9। इसको गुना में लिखेंगे तो गुना में 2 होगा 2 बार, 3 होगा 3 बार। देखिए 2 2 बार, 3 3 बार, यानी कि 2 को भी 3 बार होना चाहिए, लेकिन ये है नहीं। इसका मतलब हमारा आंसर यही है, ये पूर्ण घन नहीं होगा। लिखेंगे चूंकि यह पूर्ण घन, थोड़ा सा मिस हो रहा है, बोर्ड छोटा पड़ रहा है, पूर्ण घन नहीं है। आप लोग लिख लीजिए घन नहीं है। चलिए हो गया, लिख पाए हैं। पहले के जो क्षत्रिय होते थे, क्षत्रिय लोग होते थे, वो तलवार से वार करते थे। इसी बात को लेकर देख लीजिए एक शायर, यूं तरपा कर न मारो, यूं तरपा कर न मारो, तलवार मार दो, यूं तरपा कर न मारो, तलवार मार दो, अरे हम यूं ही खिल जाएंगे अगर तुम हमें एक सब्सक्राइब के साथ घंटा दबा दो, सब्सक्राइब के साथ घंटा दबा दो। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 4000 को निम्नांकित में किस संख्या से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन होगा? भागफल
पूर्ण घन होगा। यानी 4000 जो है, 4000 को नीचे में जो संख्या, निम्नांकित का मतलब होता है नीचे की संख्या, नीचे में जो संख्या दिया है, नीचे हमारा 2, 4, 1 और 3 दिया है, में किस संख्या से भाग देंगे कि भागफल जो है हमारा पूर्ण घन हो जाएगा। देखिए इसको भी हम देखते हैं बारीकी से। यहाँ पर हम 4000 का ही फिर क्या करेंगे, 4000 का बता रहा है ना, तो 4000 का हम 2 से देंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे, 2 से देंगे तो ये हो जाएगा 4000 का 2000, फिर 2000 का 1000, फिर यदि 1000 का देंगे 2 से तो ये हो जाएगा 500, फिर देंगे 2 से तो ये हो जाएगा 250, फिर देंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इसको देंगे 5 से ये हो जाएगा 25, पंचे 125, फिर लगाएंगे 5 से ये हो जाएगा 5 25। अब देख लीजिए इसको गुना में लाते हैं, उसके बाद ही हम जान पाएंगे ये है क्या या नहीं है। देखिए गुना में लाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 3 4 5, 5 बार है, 2 गुने 2 गुने 2। अब देखिए 5 जो है 3 बार है, गुने 5, 5 गुने 5 गुने 5। देख लीजिए ये 3 बार हमारा हो जा रहा है, ये भी हमारा 3 बार लेना है। ये देखिए 2 बार हुआ, यानी कि 1 और 2 से यदि गुना कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर गुना नहीं करना है, भाग देना है। तो भाग देने का मतलब ये है कि जो 3 नहीं है, जो 3 संख्या, जो एक समान संख्या जो होता है 3 गुना में होना चाहिए, वो नहीं है। जिसका 3 जोड़ा, जो 3 जो है ना साथ में 3 यहाँ पर नहीं है, तो जो 3 को नहीं पूरा है उसको हटा देंगे, उसको हटा देंगे। तो हटाने का मतलब ये हम हटाएंगे इसको, 2 गुने 2 को हटाएंगे, जो नहीं पूर रहा है। भाग का मतलब हटाएंगे, भाग का मतलब वही होता है। तो 2 दूने 4, इसका मतलब है कि ये 4 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो ये भागफल पूर्ण घन हो जाएगा। यहां लिखेंगे चूंकि 4000 में 4 से भाग देने पर, भाग देने पर भागफल पूर्ण घन होगा। चलिए उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, होगा ही। चलिए तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन 4 कहाँ है, ऑप्शन है 4, यहाँ सेकेंड नंबर। ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 7 8 जितना होता है सब हम कवर करेंगे। आप लगातार, बहुत अजीब है ये बंदिशे मोहब्बत की, बहुत अजीब है ये बंदिशे मोहब्बत की। कोई किसी को टूट कर चाहता है तो कोई किसी को चाह कर टूट जाता है। चलिए दोस्तों तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कह क्या रहा है, मतलब ये क्वेश्चन लिखा क्या है, कहने का मतलब ये क्वेश्चन में लिखा क्या है। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको हम बारीकी से देखते चलेंगे। निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी रिक्त स्थान को पूर्ति करना है जिससे कि कथन सत्य हो। कथन सत्य हो मतलब कथन सही होना चाहिए। इसको हम पहले देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन लिखकर फर्स्ट लिख दिए, 1000 जो लिखा है इसको कह रहा है कि बराबर दे दिया है, इसको पोस्ट करके ये कर दिया है। इसका मतलब ये खाली स्थान में क्या होना चाहिए, किसका पावर 3 होगा तब जाकर 1000 होगा। तो हम ऐसे अनुमान करके तो लिख सकते हैं, लेकिन ये सभी संख्या का संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम बहुत जल्दी
तुरंत इसको हम क्या करेंगे, 1060 से लिख दिए। अब फट से इसको हम 2 से क्या किए, गुणनखंड फटाफट निकाल रहे हैं। ये हो जाएगा 1000 का 500, फिर लगाए 2 से, ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा फिर 2 से ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 5 से 25 पंचे 125, ये हो जाएगा 5 से 5 25। थोड़ी जुकाम है तो इसके लिए ये नहीं कि खांसी सरबोरे में कर रहे हैं। देखिए हम क्या करेंगे, तो ये 3 5 है और 3 2 है, तो 1 5 1 2 को लेंगे, 2 5 फिर 2 5 फिर 2 5। क्यों? क्योंकि हमें 3 को चाहिए, तो ये दोनों 1 हो जाएगा, ये दोनों 1 ये दोनों 1, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, यानी कि 10 का क्या है, इसका मतलब हो जाएगा ये 10 का क्यूब, यानी कि यहाँ पर 10 देंगे, हमारा ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2। चलिए ऐसे तो बहुत इजी है, लेकिन जो नहीं बनाया उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। चलिए इसको नहीं बन रहा हो, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आता होगा। यदि कोई परेशानी कोई दिक्कत होती होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पांच के क्यूब, इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको 5 के क्यूब को डॉट डॉट, यानी 5 के क्यूब को हम लिखेंगे 5 गुने 5 गुने 5, यानी कि 5 25 पंचे 125, यही तो मेरा आंसर हो गया। कोई ऐसे लिखते हैं, कोई ANS लिखते हैं, जैसे लिखना हो। इसी का तीसरा जो है, शायद ये भी है, इसका देखिए क्या है, ये अजीब तरह से दे रखा है, तो थोड़ा देखने में लगता है कि ये बनेगा कैसे, लेकिन ये है कुछ भी नहीं। देखिए 1 2 3 को प्लस कर दिया है, पावर क्यू कर दिया है, बराबर में कर दिया है 6, और इसके पावर में क्या होगा, इसको ब्लैंक छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया है। किसको? पावर में। पावर का मतलब हम लोग जानते हैं, गुना में जितना, ये संख्या गुना में जितना बार होगा उतना इसका पावर। तो हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, 1 2 3 और 3 6, ये तीनों संख्या का जोड़ दिए तो हमारा 6 हो गया। इसका मतलब 6 का पावर 3, और बराबर के उस साइड ये है, तो 6 है ये है, पावर 3 है ना होगा, यहाँ पावर 3। इसको हम लिखेंगे कैसे, आंसर में देंगे घात 3 हो गया। चलिए अब आगे एक और क्वेश्चन है, 7 तक देखेंगे, 7 ही तक देखेंगे आज इस वीडियो में। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग यदि आप लोग का सपोर्ट रहा तो नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर जो है इसे अगला क्वेश्चन लाएंगे। निम्नलिखित में 0.2 का घन कौन है? ये देखिए थोड़ा ये जो है समझने वाली है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट भी लग रहा है, ऐसा उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत इजी है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, 0.2 का घन कौन? इसका घन का मतलब होता है, घनमूल जानते हैं, घनमूल अलग हो गया, घन अलग, तो घन, इसका घन का मतलब कि 0.2 गुने 0.2 गुने 0.2, यानी कि 0.2 का पावर 3, तबे ना हुआ 0.2 गुने 0.2 गुने 0.2। चलिए उम्मीद करता हूं कि बोर्ड आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा। चलिए तो इसको यदि गुना करेंगे तो इसका ऑप्शन देखिए क्या है, 0.8 0.08 0.008 0.0008, तो कोई ऑप्शन मार देगा ये, कोई मार देगा ऑप्शन ये, कोई मारेगा ऑप्शन ये, तो कोई मारेगा ऑप्शन ये।
लेकिन देखिए इसका ओरिजिनल ऑप्शन है क्या, ओरिजिनल आंसर क्या है। ऐसे आंसर देखकर तो सभी बना लेंगे, तो आंसर देखकर बनाने से नॉलेज नहीं आएगा ना, है कि नहीं। नॉलेज का विकसित होना भी जरूरी है, क्योंकि हम लोग का ये जो है स्टार्टिंग टाइम होता है जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ सीखते चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते चलते हैं। तो यहाँ हम देखिए कुछ नहीं करेंगे, आप लोग को सिंपल सा समझाएंगे। देखिए हम इसको बनाएंगे 0.2 को 0.2 को हम गुना करते हैं। कुछ देर के लिए मान लेते हैं हम कि इसमें पॉइंट नहीं है, गुना करते हैं सिंपल सा। तो 2 दूनी 4 और 0 को गुना करेंगे तो 0, फिर देखिए 0 से गुना करेंगे 2 में तो फिर होगा 0, एक अंक छोड़ के, फिर 0 से तो 0, गुना में एक अंक छोड़ते हैं, ये दोनों को जोड़ देंगे फिर ना, तो 4 का 4 है, 0 का 0, 0 का 0। अब देखिए यहाँ तक भी हमें पॉइंट ध्यान रखना है, नहीं है कि यहाँ पर कोई पॉइंट था, क्योंकि हमें जहां तक जाना है। तो अभी 2 बार गुना हुआ है ना, एक बार और गुना होगा। तो अब इस संख्या को 2 से गुना कर दीजिए, यानी 2 से नहीं 0.2 से, 0.2 से गुना कर दीजिए। देखिए 4 दूनी 8, 0 2 गुना करेंगे तो 0। किसी भी संख्या को यदि 0 से गुना करेंगे या 0 में किसी संख्या से गुना करेंगे वो 0 ही होगा, हमेशा ध्यान रख लीजिए। ऐसे आगे आप लोग और बताएंगे, 0 और 2 को गुना करेंगे तो 0 होगा। चलिए अब 0 से गुना करेंगे जितने भी संख्या में सब हो जाएगा 0। तो चलिए इसको हम जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, ये 0 0 0। अब देख लीजिए इतना हो गया। अब हमें ध्यान करना है कि पहले पॉइंट जो है हमारे जो गुणनखंड है, जो हमारा गुणज है, गुणज में पॉइंट भी था। तो पॉइंट कहाँ था, इधर से जो है कितना, 1 अंक के बाद, इकाई के बाद। लेकिन यहाँ गुना हुआ है 3 बार, तो 3 अंक के बाद आ गया। जितना बार गुना हुआ है उतना अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। जितना बार गुना होगा उतना अंक के बाद आएगा, या नहीं तो हम देख लेंगे इधर से 1 ही अंक के बाद पॉइंट था, इधर से 1 अंक के बाद पॉइंट हुआ। तो हमारा इस तरह से आंसर हो जाएगा 0.008, 0.008। ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए तो उम्मीद करता हूं आप लोग को अच्छी तरह से क्लास समझ में आए होंगे। यदि कोई भी आप लोगों को कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।